सर से त्रिकोणमिति जो पढ़ रहे थे हम लोग, त्रिकोणमिति का आज को दूसरा पार्ट होने वाला है, दूसरा वीडियो होने वाला है। इसमें भी हम लोग लघुत्तरीय प्रश्न को ही डील करेंगे और इसमें सारा का सारा वीवीआई प्रश्न होगा। आइए हम लोग इसके कुछ प्रश्न को देखते हैं जो पिछले क्लास में नहीं हो पाया था। कहता है यदि एंगल ए और एंगल बी न्यून कोण हो तो जहाँ कॉस ए बराबर कॉस बी है तो दिखाइए कि एंगल ए और एंगल बी आपस में बराबर है। क्वेश्चन इसको सॉल्व कैसे किया जाएगा, देखिए एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। इसमें से कह रहा कि एंगल ए और एंगल बी दोनों ही न्यून कोण है तो इसको ए बना लेंगे और इसको बी। बाकी ये तो पता ही है कि मेरा क्या है 90 डिग्री है ना, ये 90 डिग्री है तो इसको हम सी बना लेते हैं, ए बी सी। ठीक है, अब देखिए कह रहा कि cos ए बराबर cos बी है। cos दिया गया है, क्या दे दिया गया है, दिया गया है कि cos A बराबर cos B, ये गिवन है हमको। तो cos A, cos थीटा का सूत्र क्या होता है, B बट्टा H होता है, B बट्टा H। जब मेरा थीटा A होगा तो उसके लिए cos A का वैल्यू क्या होगा, थीटा जब ये वाला होगा तो ये B हो जाएगा और ये H हो जाएगा, यानी कहने का मतलब AC बट्टा AB। ठीक है, और जब थीटा मेरा बी होगा तो इसके लिए थीटा एंगल ये होगा, यानी लंब ये होगा और ये बी हो जाएगा, है ना। तो cos बी बराबर कितने वैल्यू आ जाएगा, देखो तो जरा सा क्या लिखेंगे, बी सी बटा ए बी लिखेंगे। अब यहाँ पर यही वैल्यू को पुट करते हैं, cos ए की जगह क्या लिखेंगे, ए सी बटा ए बी, और cos बी के जगह पे क्या लिखेंगे, तो बी सी बटा ए बी बोलो लिखेंगे। अब BC BC देखो तो नीचे नीचे कट जाएगा, कटने के बाद वैल्यू क्या बचेगा, AC बराबर BC आएगा। AC ये वाला और BC ये वाला। अब क्या हो गया, ये ट्रायंगल जो है समकोण समद्विबाहु त्रिभुज बन गया। क्या बना, त्रिभुज ABC। जब दोनों भुजा आपस में बराबर हो जाए त्रिभुज का, दो भुजा, तो उसको हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं और ये समकोण भी है। तो त्रिभुज ABC एक समकोण समद्विबाहु द्विबाहु त्रिभुज है। अब क्या करेंगे, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है तो समद्विबाहु त्रिभुज के नियम से, समद्विबाहु त्रिभुज के नियम से, क्या कहता है नियम, तो नियम कहता है कि जब दो, ये वाला भुजा और ये वाला भुजा, जब दो भुजा किसी त्रिभुज का बराबर होता है तो उसका दोनों, उससे बनने वाला दो कोण आधार पर जो बनता है ना, वो कोण भी आपस में बराबर होता है। तो हम कह सकते हैं कि एंगल ए बराबर क्या हो जाएगा, एंगल बी हो जाएगा। ये मेरा पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन है, देख सकते हैं आप लोग। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए तो क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि टेन ए बराबर √3 हो तो माइनस कॉट ए बटा √3 माइनस साइन ए का वैल्यू ज्ञात करें। देखिए ये क्वेश्चन जो है पिछले वाले चैप्टर से रिलेटेड है, उसमें देखते हैं क्या कह रहा है। यानी कि 8.1 चैप्टर से रिलेटेड है। ट्रायंगल बना ले एक, ठीक है, एक ट्रायंगल बना ले, राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ पे इस तरीके से, है ना। अब क्या कह रहा कि एंगल ए कह रहा तो इसको ए डाल दीजिए, इसको बी डाल दीजिए और इसको सी डाल दीजिए। ये एंगल थीटा है, इसके सामने वाला पी, ये बी और ये एच होगा होगा और यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल है ही, है ना। आगे देखिएगा क्या कह रहा, दिया गया है, क्या दे दिया है, दिया गया, क्या दे दिया है, तो टेन ए बराबर √3 दे दिया है ना। तो टेन थीटा बराबर क्या होता है, चूंकि टेन थीटा बराबर क्या होता है फॉर्मूला, पी बाय बी होता है ना। तो इसमें क्या हो जाएगा, √3 डिवाइडेड बाय 1, इसके डिवाइड में तो 1 होगा ही, कोई भी अंक रहता है उसके डिवाइड में हमेशा 1 रहता है ना। तो अब क्या हो जाएगा यहाँ पे, √3/1, यानी p का वैल्यू क्या है √3 और b का वैल्यू क्या है 1 और h का वैल्यू
नहीं दिया है गया है, इसको निकालना पड़ेगा। तो h का वैल्यू किससे निकालते हैं? पाइथागोरस प्रमेय से। कैसे निकलेगा? तो h बराबर फॉर्मूला हो जाता है रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसमें हम लोग h का फॉर्मूला लगाते हैं। h बराबर क्या फॉर्मूला होगा? p का वैल्यू क्या दिया हुआ है? p का वैल्यू क्या दिया हुआ है? तो √3 दिया हुआ है, पुट कर देंगे। √3 का स्क्वायर प्लस b का वैल्यू 1 का स्क्वायर, क्या आ जाएगा? h बराबर रूट अंडर 3 + 1 यानी कि √4 हो जाएगा। दोनों का ऐड करेंगे तो वैल्यू क्या आ गया? 2 आया, है ना। तो अब h का वैल्यू आ गया मेरे पास 2। अब हमको क्या करने के लिए कह रहा? तो उस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए कह रहा है, मान निकालने के लिए कह रहा है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है? 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय 3 माइनस साइन स्क्वायर ए, यही गिवन है। अब इसका मान हम लोग रखते हैं। क्या पता है हमको? 1 माइनस कॉस का वैल्यू क्या होता है? तो कहेंगे बी बाय एच होता है। बी बाय एच का होल स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि कॉस स्क्वायर दिया हुआ है। इधर क्या होगा? 3 माइनस साइन का क्या होता है? बी, बी बाय एच का होल स्क्वायर। ठीक है, आ गया ये। 1 माइनस बी का वैल्यू कितना है? तो 1 है, बाय एच का वैल्यू कितना है? तो 2 है, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 3 माइनस पी का वैल्यू कितना है? तो पी का वैल्यू √3 है, यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे। और एच का वैल्यू कितना है? तो 2 है, इसका होल स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, अब आगे देखिएगा। क्वेश्चन बहुत सरल है, साधारण है एकदम, आप इसको अच्छे से बना सकते हैं। और ये सारा क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछता ही है। 1/2 का होल स्क्वायर क्या होगा? 1/4 हो जाएगा। 3 माइनस √3 का स्क्वायर 3 होता है और 2 का स्क्वायर 4 हो जाता है ना। देखिए आगे सॉल्यूशन लगभग आ ही चुका है। 4 इधर भी 4 आ जाएगा, एलसीएम लेंगे तो 1 डिवाइडेड बाय, इधर भी एलसीएम लेंगे 4, इधर 4 3 12 हो जाएगा, 12 माइनस 3 हो जाएगा। चल इधर देखिए तो नीचे और नीचे कट जाएगा, ऊपर वैल्यू क्या आ गया? 3, और इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 9, ये कट जाएगा, वैल्यू क्या आ गया? 1/3। क्या आ गया? 1/3। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं। ज़्यादा कोई टफ क्वेश्चन था नहीं, बस आपको इस तरीके का क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेगा। और ये क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर ही है, आप इसको भी अच्छे से देख के बनाएं। ठीक है, अब 10 30 का वैल्यू कितना हो जाता है? तो 1/√3 हो जाता है। ठीक है, 1 माइनस इस 10 30 का वैल्यू 1/√3 का होल स्क्वायर कर देंगे क्योंकि यहाँ स्क्वायर है। यहाँ वैल्यू क्या आ जाएगा? 2/√3 डिवाइडेड बाय, एलसीएम लेंगे, यहाँ √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। 1 माइनस 1/3 आ जाएगा, 2/√3 डिवाइडेड बाय 3, 3 माइनस 1, 2/√3 डिवाइडेड बाई 2/3, यही आएगा वैल्यू। ये 2 2 ऊपर ऊपर कटेगा √3 से, ये √3 बार में कटेगा, क्या आया वैल्यू? 1/√3 आ गया। अच्छा एक बात और कि ये नीचे से ऊपर जाएगा, डिवाइड में है तो उल्टा उल्टे का ये इंटू में कन्वर्ट करेंगे तो वैल्यू कितना आ जाएगा? √3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? √3 आ जाएगा, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन में आए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा? अगला क्वेश्चन भी उसी 2020 में पूछे गए प्रश्नों में से एक है। ठीक है, आइए इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे। 5 इंटू कॉस 60 का मान हम लोग रखेंगे। कॉस 60 का वैल्यू क्या होता है? 1/2। कितना होता है? 1/2, इसका होल स्क्वायर कर देंगे, प्लस 4 इंटू 30 का मान कितना होता है? तो 2/√3, इसका वैल्यू पुट करेंगे, होल स्क्वायर डालेंगे, माइनस 3 इंटू 10 45 का मान होता है 1, 1 का स्क्वायर डाल देंगे, डिवाइडेड बाय। अच्छा देखिए तो यहाँ साइन स्क्वायर 30 डिग्री, कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। ठीक है, ये फार्मूला पहले वीडियो में डाला गया है, यहाँ हम लिख भी देते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाता है? 1 हो जाता है। ठीक है, ये वैल्यू हमने पहले वीडियो में डाल रखा है, देख सकते हैं आप लोग। ठीक है ना, कह रहा है 5 इंटू 1/4 हो जाएगा, स्क्वायर है तो, प्लस इधर कितना हो जाएगा? 4 इंटू 4/3 माइनस 3, इतना ही होगा। आइए इसको सॉल्व करते हैं। 5/4 प्लस 16/3 माइनस 3, एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम लीजिएगा तो कितना होगा? यहाँ 12, इधर क्या आ जाएगा? 3, यानी कि 15,
इधर आ जाइए, 3 से डिवाइड कीजिए इसको 4 बार में, और 4 से 4 को ऊपर गुना कीजिए, कितना हो जाएगा 16 चौक 64 आ जाएगा, माइनस इधर कितना होगा 12 36 आ जाएगा। आएगा या नहीं आएगा? इतना देख सकते हैं आप लोग। इसको थोड़ा सा छोटा कर ले हम लोग, ताकि आपको पूरा क्वेश्चन दिख सके, है ना। कितना आ जाएगा देखिए तो, 79 माइनस 36 डिवाइडेड बाई 12 आ जाएगा। अब इसको इसमें घटाएंगे, 9 में से 6 घटाएंगे तो कितना, 9 में से 6 घटाएंगे तो 3 बचेगा, 7 में से 3 घटाएंगे तो 4 बचेगा, बट्टा 12। ये इसका आंसर रहना है। देख लीजिए, इतना क्वेश्चन क्वेश्चन जो है आपका इजी देता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन भी कुछ उसी प्रकार का है। कॉट 45 है, सेक कोसेक 30 है, साइन 90 है, और सेक 60 है। बस अब आपको इसमें मान रखना है, वैल्यू निकालना है। सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। क्या है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए मान रखते हैं हम लोग। क्या करेंगे? कॉट 45 का मान कितना होता है? तो बोलेंगे 1 सर। कितना होता है कॉट 45 का मान? 1। तो 1 का स्क्वायर कर देंगे, प्लस कॉसेक 30 का मान कितना होता है? तो कॉसेक 30 का मान हो जाता है 2। 2 का स्क्वायर हो जाएगा इधर, माइनस साइन स्क्वायर 90 डिग्री का वैल्यू कितना होगा? साइन 90 का मान कितना होता है? 1। 1 का स्क्वायर यहाँ हो जाएगा, प्लस 6 60 का वैल्यू कितना होता है? तो 6 60 का वैल्यू कहेंगे सर 2 होता है, तो 2 यहाँ पुट कर दे। कितना हो गया देख तो, कितना आसानी से बन गया डायरेक्ट क्वेश्चन का आंसर। 1 प्लस 4 माइनस 1, इधर कितना है 2, प्लस में, है ना। ये 1 से 1 खत्म, 4 2 6 आ गया, आंसर आ गया। इतना क्वेश्चन आसान था, है ना। बस मान याद रखिए, सारा क्वेश्चन का सोल्यूशन वहीं मिल जाएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी क्वेश्चन अच्छा है, और प्रीवियस ईयर में या इस बार आने के चांसेस भी रखिएगा। प्रीवियस ईयर में पूछा भी गया है। करना क्या है, तो देखिए 10 ए प्लस बी बराबर क्या दे रखा है? √3 दे रखा है ना। 10 ए प्लस बी बराबर √3। 10 कितने डिग्री का मान √3 होता है? तो कहेंगे 10 60 का मान होता है सर। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 10 ए प्लस बी बराबर 10 60, 60 डिग्री, है ना। ये और ये कट गया, क्या आएगा वैल्यू? ए प्लस बी बराबर 60 डिग्री। ये इक्वेशन 1 आ जाएगा, है ना। अब देखो दूसरा क्या दिया हुआ है, 10 ए माइनस बी बराबर दे रखा है हमको 1/√3, है ना। अब 1/√3 किसका होता है? तो 30 डिग्री का। तो क्या लिखेंगे? 10 ए माइनस बी बराबर 10 30 डिग्री। ये और ये कट गया, क्या आ गया? ए माइनस बी बराबर 30 डिग्री। ये इक्वेशन 2 हो गया, है ना। अब देखिए तो, इक्वेशन 1 और 2 से हम लोग क्या करेंगे? इक्वेशन 1 और 2 से, है ना। इक्वेशन 1 कितना है? ए प्लस बी बराबर 60 डिग्री, है ना। ए माइनस बी बराबर दूसरा इक्वेशन क्या है? 30 डिग्री। अब देखिए तो, ये दोनों प्लस माइनस में खत्म हो जाएगा, ये दोनों को जोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा? 90 होगा ना। ये इससे कट गया, ए इजकल टू कितना आ गया? 45 डिग्री। एक इक्वेशन में ए का वैल्यू रख दीजिए, ए प्लस बी इजकल टू 60 डिग्री। ए का वैल्यू कितना आया? 45 डिग्री प्लस बी इजकल टू 60 डिग्री, है ना। अब वैल्यू रखिए, देखिए क्या आ रहा है मान। b इज इक्वल टू, उठा के उस साइड लेके जाइए, 60 माइनस 45 डिग्री। वैल्यू क्या आ गया b का? 15 डिग्री, आया ना। ऐसे इसका सॉल्यूशन होना है। क्वेश्चन बहुत इजी था, और एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन देखने को भी मिल जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए। क्वेश्चन उसी प्रकार का है, सेम है। क्या करेंगे हम लोग? साइन साइन ए माइनस बी बराबर 1/2 ये गिवन है। तो साइन कितने डिग्री का मान हाफ होता है? तो कहेंगे सर साइन 30 का मान हाफ होता है। साइन ए माइनस बी बराबर साइन 30 डिग्री। ये और ये कट गया, ए माइनस बी बराबर कितना आ गया? 30 डिग्री। इक्वेशन 1 आ गया। दूसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? इक्वेशन कॉस ए प्लस बी बराबर 1/2 दे रखा है। तो इसका क्या करेंगे? कॉस ए प्लस बी बराबर, कॉस कितने डिग्री का मान? तो 60 डिग्री का मान। कॉस कॉस कट गया, ए प्लस बी बराबर कितना आ गया? 60 डिग्री आ गया, है ना। इसको इक्वेशन 2 बना दीजिए। इक्वेशन 1
और इक्वेशन 2 से, है ना, क्या कर देंगे, a प्लस बी बराबर क्या दे रखा है, तो 60 डिग्री, a माइनस बी बराबर क्या दे रखा है, तो 30 डिग्री। इसको खत्म कर दीजिए, 2a बराबर क्या आ गया, तो 90 डिग्री, 90 डिग्री आया ना, 90 डिग्री। ए और इसको काट दीजिए कितने बार में, 45 डिग्री बार में, कटा ना, 45 बार में। अब क्या करना है हमको, तो ए प्लस बी बराबर दे रखा है 60 डिग्री, ए का वैल्यू कितना 45 डिग्री, प्लस बी बराबर 60 डिग्री, तो बी बराबर क्या आ गया 60 माइनस 45 डिग्री, वैल्यू कितना आ गया, तो 15 डिग्री। ये इसका आंसर हो गया। सेम पैटर्न पर बना, कुछ अलग नहीं था, जैसा पिछला क्वेश्चन था वैसा ही ये भी था, लेकिन ये प्रीवियस ईयर में पूछता है इसलिए हमने इसको भी टच किया। अगला क्वेश्चन क्या है, देखो अगला क्वेश्चन अगले चैप्टर से, अगले एक्सरसाइज से, है ना। कह रहा कि 8.3 में इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, एकदम इजी है, कोई ज़्यादा टफ है नहीं। देखा जाए तो ये आपको किस फार्मूला पर बनने वाला है, तो साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा बराबर टेन थीटा, सेक 90 माइनस थीटा बराबर कॉसेक थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा। यही इसी सब फॉर्मूले पर ये क्वेश्चन बनने वाला है। देखिएगा कैसे बनेगा, टेन 90 माइनस थीटा बराबर, अगर हम 90 माइनस थीटा करें तो मेरा क्या आ जाएगा, कॉट के फॉर्म में आ जाएगा, जो नीचे है वही ऊपर आ जाएगा, कट जाएगा, वैल्यू आ जाएगा। तो हम इसको लिखते हैं टेन 90 डिग्री माइनस, अगर हम इस 65 को लिखना चाहते हैं तो 90 में हम घटाएंगे कितने को, 25 को अगर हम घटा दें तो 65 आ जाएगा। बोलो हाँ सर आ रहा है, आ रहा है। कॉट 25 डिग्री, अब टेन 90 माइनस थीटा क्या होता है, तो कॉट थीटा होता है, तो कॉट थीटा में कितना दिया हुआ है, तो 25, तो यहाँ वही लिखा है 25 डिवाइडेड बाय कॉट 25 डिग्री, ये कट गया, वैल्यू आ गया। एकदम सिंपल फंडा से बनाना है आपको, कोई ज़्यादा टफ नहीं है, सब इजी क्वेश्चन आता है एग्जाम में, है ना। अब इसमें भी कुछ उसी ढंग का क्वेश्चन है। देखिए सिद्ध करने के लिए कह रहा कि टेन 7 डिग्री और टेन 23 डिग्री, टेन 60 डिग्री, टेन 67 डिग्री, ऐसे टेन 83 डिग्री का इंटू जो है वो √3 के बराबर है ना। हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसको और इसको साथ में लिखते हैं, टेन 7 डिग्री इंटू टेन 83 डिग्री। देखिए तो ये दोनों को जोड़ रहे हैं तो 90 पुर रहा है। अब इधर आ जाइए, अब करते क्या है, टेन 23 डिग्री इंटू टेन 67 डिग्री, ये दोनों को जोड़िए तो देखिए तो कितना पुर रहा है, 90 पुर रहा है, तो पुर रहा है। अब बच क्या रहा मेरा, टेन 60 डिग्री बराबर √3, ये बच रहा ना। अच्छा इसमें से एक का वैल्यू को चेंज करते हैं हम लोग, टेन 90 माइनस कितना करना होगा, 83 डिग्री करेंगे, टेन 83 डिग्री, इसको रहने देंगे। अब इसको भी चेंज करेंगे, टेन 90 माइनस 67 डिग्री इंटू टेन 67 डिग्री इंटू टेन 60 डिग्री बराबर √3, है ना। इसका वैल्यू क्या आ गया, कॉट 83 डिग्री इंटू टेन 83 डिग्री इंटू कॉट 67 डिग्री, टेन 67 डिग्री इंटू टेन 60 डिग्री बराबर √3, है ना। टेन थीटा इंटू कॉट थीटा का वैल्यू क्या हो जाता है, यहाँ से देखना, इतना सा का, है ना, ये इंटू में है, इतना सा का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 इंटू इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, इतना सा का देखिए तो ये भी 1 होगा, 1 इंटू, अब बच क्या रहा है, तो टेन 60 बच रहा है, और टेन 60 का वैल्यू कितना होता है, तो √3 होता है, कितना होता है, √3, √3 बराबर √3।
ये सबको गुना करेंगे तो वैल्यू तो मेरा √3 बराबर √3 ही आना है ना। तो ये क्या हो गया, LHS बराबर RHS। प्रूव्ड हुआ, हो गया ना। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको बनाना है इजी वे में, ज्यादा कोई टफ है नहीं, है ना। अब कुछ क्वेश्चन और है उसको भी देखते हैं। ये भी क्वेश्चन उसी प्रकार से बनने वाला है जैसे अभी हमने बनाया है ना। अब देखिएगा इस क्वेश्चन को किस तरीके से डील किया जा सकता है। क्या है, 10 48 डिग्री। अच्छा 48 डिग्री किस इसमें से कौन ऐसा है जो उसमें जोड़े तो 90 पुर जाए, कौन ऐसा एंगल है। तो 23 को जोड़ेंगे तो 90 नहीं पुरेगा, 42 को जोड़ेंगे तो पुर जाएगा। इसको एक साथ लिख लेते हैं, 10 42 डिग्री इंटू 10 23 डिग्री इंटू 10 67 डिग्री, है ना, बराबर 1। आगे बढ़े, देखिए तो 10 90 माइनस 42 डिग्री, इसको चेंज कर लिए, 10 42 डिग्री इंटू, इसको चेंज करते हैं, 10 90 माइनस कितना हो जाएगा 67 डिग्री इंटू 10 67 डिग्री इज इक्वल टू 1। अब 90 माइनस थीटा कितना हो जाएगा, तो कॉट थीटा, कॉट 42 डिग्री इंटू 10 42 डिग्री इंटू 10, सॉरी 10 यहाँ नहीं, कॉट हो जाएगा ना, कॉट 67 डिग्री 10 67 डिग्री इज इक्वल टू, है ना। इतना का वैल्यू क्या हो जाएगा देखिए तो 1 होगा, तो 1 लिख दे, 1 इंटू, अब इतना का वैल्यू क्या आएगा 1 आएगा, 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1 बराबर 1, LHS बराबर RHS हो गया, LHS बराबर RHS प्रूव्ड हुआ ना। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन इसी प्रकार का है ना। देखिए अब कह रहा कुछ अलग है इसमें, लेकिन है उसी चैप्टर से रिलेटेड, 90 माइनस थीटा से ही। सेक 4a बराबर इतना है, 4a एक न्यून कोण है, तो a का मान ज्ञात करें। क्वेश्चन क्या कह रहा कि सेक 4a बराबर cosec a माइनस 20 डिग्री, है ना, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। अच्छा 4a तो न्यून कोण है, तो ये भी न्यून कोण है। आगे आइए, इसमें करना क्या है, सेक 90, अच्छा यहाँ पर थीटा तो बदल नहीं रहे है ना, तो जब थीटा नहीं बदल रहे तो सेक थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होगा, सेक थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होगा, तो कहेंगे कॉसेक 90 माइनस थीटा, ये लिखेंगे ना। तो इसके जगह पर हम ये लिख सकते हैं, देखते हैं यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉसेक 90 माइनस 4a बराबर कॉसेक a माइनस 20 डिग्री, ये होगा। कॉसेक कॉसेक कट जाएगा, क्या हो जाएगा 90 माइनस 4a बराबर a माइनस 20 डिग्री होगा। अब a वाले को एक साइड, अंक वाले को एक साइड कर लीजिए, 90 माइनस प्लस क्या हो जाएगा 20 डिग्री इज इक्वल टू a प्लस 4a, है ना। ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा 110 डिग्री इज इक्वल टू 5a होगा। ये 5 से ये कट जाना है कितने बार में, तो 2, अब बच कितने रहा है, 2 बार में 10, एक 10 बच रहा, तो 2 बार में ये भी खत्म। ए का वैल्यू क्या आ जाएगा, ए का वैल्यू आ गया 22 डिग्री। ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है, और इस तरीके का क्वेश्चन एग्जाम में देखने मिलता ही मिलता है, इसलिए थोड़ा इसको ध्यान से बनाइएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उसी प्रकार का क्वेश्चन है या अलग है उसी प्रकार का है ना। देखिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है, 10a बराबर cot b है तथा a और b न्यून कोण है, तो सिद्ध करें कि a प्लस बी बराबर 90 डिग्री। a और b एक न्यून कोण है ना। अब देखो 10a बराबर, देखिएगा हम यहाँ करते हैं कि 10a बराबर cot b, यही ना, ये दिया हुआ है ना। अब कह ये रहा कि आप भी अभी हम लोग जान रहे हैं क्या, तो 10a बराबर क्या लिख सकते हैं, कॉट, सॉरी हाँ कॉट, हाँ कॉट 90 माइनस क्या लिखेंगे
ए, क्या लिखेंगे ए, क्यों? क्योंकि थीटा हम चेंज नहीं कर रहे हैं, क्या चेंज कर रहे हैं, थीटा चेंज नहीं कर रहे, तो यहाँ पे लिख सकते हैं, देखो तो कॉट 90 माइनस कितना ए डिग्री बराबर कॉट बी, कॉट बी, कॉट कॉट कट गया, क्या आया 90 माइनस ए बराबर बी, इसको उठा के उधर लेके चले जाइए, 90 बराबर ए प्लस बी का वैल्यू 90 डिग्री आ गया। तो ये क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, बहुत सिंपल है, इजी में आप 2 नंबर उठा सकते हैं, ज्यादा कोई परेशानी आपको नहीं लेना पड़ेगा, है ना। एक क्वेश्चन करा, यदि साइन 42 डिग्री बराबर पी तो साइन 48 का मान ज्ञात करें। तो साइन 42 दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, साइन 42 डिग्री, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, पहले ये बताइएगा, पहले लिख देते हैं, साइन दिया गया है, दिया गया है, क्या दे दिया, साइन 42 बराबर पी दिया गया। ये साइन 42 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, साइन 90 डिग्री माइनस 48 लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हैं, क्या आ गया, साइन 90 माइनस 48, 90 माइनस थीटा किसके बराबर हो जाएगा, साइन कितने डिग्री के बराबर होगा, सॉरी कॉस में आएगा ना, कॉस 48 डिग्री के बराबर आएगा, बोलो आएगा, क्या आएगा, साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है, तो ये किसके बराबर, कॉस 48 डिग्री के बराबर आ जाना है। अब देखिए कॉस, कॉस अच्छा कॉस 48 डिग्री बराबर क्या लिख सकते हैं, हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अब इसके जगह पर हम ऐसा करते हैं, थीटा की जगह पे 48 लगाते हैं, है ना, कितना 48 साइन स्क्वायर 48 डिग्री 48 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 48 डिग्री बराबर भी 1 ही होगा, होगा ना। अब क्या करते हैं, कॉस स्क्वायर 48 को उठा के उधर लेके चले जाते हैं, साइन स्क्वायर 48 डिग्री बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर 48 डिग्री होगा। अब क्या करेंगे कि इधर से साइन स्क्वायर को उठा के उधर लेके जाएंगे, 48 डिग्री बराबर रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर 48 डिग्री, है ना, कॉस स्क्वायर 48 डिग्री साइन 42 के बराबर है ना, साइन 42 के बराबर है, तो दिख ही रहा है, तो साइन 48 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर 1 माइनस साइन 42 जो है वो किसके बराबर है, पी के बराबर, तो यहाँ क्या लिखा जाएगा, पी स्क्वायर, है ना। चलिए ये भी क्वेश्चन का आंसर यहीं तक रहना है। ये क्वेश्चन भी जो देख रहे हैं आप, ये क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर में पूछा गया है 2015 में। अब एक क्वेश्चन और है, इस टाइप के भी क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में मिल सकते हैं या फिर लघु उत्तर के प्रश्न में भी मिल सकते हैं, है ना। क्या कह रहा है, थीटा बराबर 45 डिग्री, तो इतने का मान क्या, क्वेश्चन बहुत ही इजी है, बस आपको इसको बनाना है। देखिए वैसे थीटा का मान 45 है, थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री दिया गया है ना। अब देखिए तो 10 थीटा की जगह 45 पुट कर देंगे, 45 डिग्री प्लस 1 बाय साइन स्क्वायर 45 डिग्री होगा। चलिए आगे बढ़िए, तो 10 45, 10 स्क्वायर 45 है, 10 45 का मान कितना हो जाएगा, 1, 1 का स्क्वायर प्लस 1 बाई, और साइन 45 का मान क्या होता है, 1 अपॉन रूट टू, कितना होता है 1 अपॉन रूट टू, इसका वैल्यू पुट करेंगे, इसका भी स्क्वायर कर लेंगे, है ना। अब देखिए तो क्या आ रहा है वैल्यू, 1 प्लस 1 बाय 2, ये उलट जाएगा, और जब उल्टेगा तो क्या होगा, 1 प्लस 1 इंटू 2/1, तो 1 प्लस 2 कितना आ गया, 3, ये होगा इसका आंसर, है ना।
अभी तक हम लोगों ने जो देखा ये 8.1 से लेकर के 8.3 तक के सारे प्रश्न थे जो इम्पोर्टेंट इस बार के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, है ना। अब इसके बाद वाले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि 8.4 आइडेंटिटीज, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को पढ़ेंगे। और इस वीडियो में जो भी बताया गया है ये आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आप इसको जरूर से जरूर देखें।